टॉर्क। लिमिट रिंच का काम होता है टॉर्किंग करना, तो लिमिट रिंच यूज किया जाता है टॉर्क के लिए। इसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन आता है कि शॉप फ्लोर में एक स्टेप की दूरी कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि शॉप फ्लोर में एक स्टेप की दूरी कितनी होती है। शॉप फ्लोर में वॉक वे बना होता है पैदल पथ चलने के लिए, तो वहाँ पे जो है हर पग के लिए निशान बनाया जाता है। वो निशान कितनी दूरी पर बना होता है। तो इसका जो है दूसरे क्वेश्चन का वो जो है चौथा ऑप्शन सही है, 65 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शॉप फ्लोर में एक स्टेप की दूरी कितनी होती है, तो 65 सेंटीमीटर। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कि हॉर्नेस कपलर ओपन करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेस करना है, पुल करना है, या लॉक प्रेस करना है, या प्लास से दबाना है। तीसरा क्वेश्चन है हॉर्नेस कपलर ओपन करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेस, पुल, लॉक प्रेस, या प्लास से दबाना चाहिए। तो इसका जो है वो सही आंसर है पुल करना। हॉर्नेस कपलर ओपन करने के लिए जो है हमें पुल करना है। ओके। चौथा क्वेश्चन है हॉर्नेस क्लैंप कैसे फिट किया जाता है। प्लायर द्वारा, दोनों हाथ से, उंगली से, या अंगूठा से। तो हॉर्नेस क्लैंप कैसे फिट किया जाता है, इसका सही आंसर है चौथे का चौथा, अंगूठे की सहायता से। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि होज क्लैंप को कितनी दूरी पर रखते हैं। 1 से 2 mm, 3 से 4 सेंटीमीटर, या 4 से 6 सेंटीमीटर, या 4 से 7 mm। होज क्लैंप को कितनी दूरी पर रखते हैं। पाँचवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन है तीसरा, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है छठा क्वेश्चन कि पाउच लगाने के लिए कौन कलर की रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। लाल रस्सी, पीली रस्सी, हरी या काली रस्सी। पाउच लगाने के लिए कौन कलर की रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। तो छठे क्वेश्चन का आंसर है पहला, लाल रस्सी। इसके बाद में अगला है बोल्ट को कसने के लिए बैटरी गन किस दिशा में घूमती है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या बोथ साइड। सातवें का कौन सा होगा। बोल्ट को कसने के लिए बैटरी गन किस दिशा में घूमती है। तो क्लॉकवाइज घूमती है, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है नट बोल्ट को कसने और खोलने में कितने प्रकार की गन प्रयोग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, या 1 से अधिक। नट बोल्ट को कसने और खोलने में कितने प्रकार की गन प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है 9वां, नट बोल्ट को कसते समय गन किस एंगल पर रखनी चाहिए। सिंपल, 60, 80, 90, या 120। तो नट या बोल्ट को कसना है तो गन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है 90 डिग्री। 10वां क्वेश्चन है हॉर्नेस कपलर फिटमेंट फार्मूला क्या है। पुल, पुश, कपलर, प्रेस, पुल, पुश, पुल, पुश, पुल, पुश, पुल। हॉर्नेस कपलर फिटमेंट फार्मूला। 10वां क्वेश्चन है, इसका जो है सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है तीसरा, पुश, पुल, पुश। अगला है 11वां क्वेश्चन, एंडोन सिस्टम किस जगह प्रयोग करते हैं। लैब में, ऑफिस में, असेंबली लाइन में, या हर जगह।
एंडोन सिस्टम आपने सुना होगा कंपनी में कि एंडोन सिस्टम क्या होता है और किस जगह प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है तीसरा, असेंबली लाइन में। 12वां क्वेश्चन है, एंडोन सिस्टम का प्रयोग किस लिए करते हैं। हाई प्रोडक्शन के लिए, गुड क्वालिटी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए या ऑल ओके के लिए। यानी कि सब सही है हर किसी के लिए। कौन सा आप इसमें लगाएंगे। एंडोन सिस्टम है, इससे जो है प्रोडक्शन भी वृद्धि होती है, क्वालिटी भी अच्छा रहता है और इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ओके। इसके बाद में है 13 नंबर क्वेश्चन, स्क्रू पिकिंग टाइम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। अंगूठा उंगली या अंगूठा उंगली दोनों। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रू पिकिंग टाइम किस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत इसमें लिखा है हिंदी में, तो इसका जो है सही आंसर जो है वो है तीसरा, अंगूठा और उंगली दोनों से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि बैटरी गन का प्रयोग करने के बाद किस जगह रखना चाहिए। फर्श पर, बिन के अंदर, काम करने के स्थान पर या गन होल्डर में। तो बैटरी गन को प्रयोग करने के बाद जो है हम उसको गन होल्डर में रखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रोमेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। पानी मिट्टी को रोकना, होल बंद करना, सजावट या वजन कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रोमेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका सही आंसर है पानी मिट्टी को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, बोल्ट कसने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। बिट, पाइप रिंच, बिट सॉकेट या सभी का। बोल्ट कसने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। बिट सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 17, नट बोल्ट को कसने के बाद क्या करते हैं। टाइटन अगेन विद गन, चेक विद ए हैंड मार्किंग, टॉर्क विद ए लिमिट रिंच। 17 नंबर क्वेश्चन, नट बोल्ट को कसने के बाद क्या करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, टॉर्क विद लिमिट रिंच। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, चित्र को देखकर नाम बताएं। ये चित्र यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है आपको बताना है। गन कीप, होल्डर, पाइप या गन होल्डर। तो ये जो है इमेज, ये जो है गन होल्डर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, ये इमेज दिख रही है, ये क्या है आपको बताना है। तो ये जो दिख रहा है ये है होज क्लैंप। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20, चित्र को देखकर नाम बताएं। बिट सॉकेट है, बिट है, प्लायर है, होज पाइप है, ये क्या है आपको बताना है इमेज देख के। तो ये जो है बिट सॉकेट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, ये चित्र दी गई है पाइप जैसा, ये क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो दिख रहा है ये है होज पाइप। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, ये तो सबको पता ही होगा, ये क्या है। 22 नंबर, तो ये है प्लायर। 23 नंबर, ये रबड़ दिख रही है, ये क्या है। बिट सॉकेट है, हथौड़ा, प्लायर, होज पाइप या ग्रोमेट। ये जो दिख रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, ये है ग्रोमेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, ये गन जो है कौन सी गन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये जो है बैटरी गन है, ये बैटरी लगाने का भी यहाँ पे स्थान दिख रहा है, ये है बैटरी गन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर
25 नंबर पे ये टूल दिख रहा है आप लोगों को, ये कौन सा टूल है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, स्पेन रिंच, हाथ का औजार, पाइप रिंच और लिमिट रिंच। तो 25 नंबर का ये जो है चौथा ऑप्शन सही है, लिमिट रिंच। ये जो है दिख रहा है ये है लिमिट रिंच। क्वेश्चन नंबर 26, कूलेंट तेल पाइप ठीक से फिट नहीं होने पर क्या होगा? कार स्टार्ट नहीं होगी, लीकेज होगा, आग लग सकती है। सब ऑप्शन सही हैं, आप इसमें क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 26, कूलेंट तेल पाइप ठीक से फिट नहीं होने पर क्या होगा? इसका दूसरा ऑप्शन सही है, लीकेज होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हार्नेस क्लैंप फिट करने का तरीका क्या है? ये यहाँ पे दिया गया है, इसको देख के आपको बताना है। तो 27 का पहला सही है, एक BCD। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28। ये चित्र दिख रहा है, ये क्या है? ये जो है अर्थिंग तार है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, होज पाइप को कहाँ तक फिट करना चाहिए? एंड तक, निशान तक, स्पूल तक? तो 29 का है तीसरा ऑप्शन सही, स्पूल तक। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रस्सी खींचने पर ये डिस्प्ले होगा? ये डिस्प्ले यहाँ पे दिख रहा है पुल कॉल करके। तो कौन सी रस्सी खींचेंगे तब ये डिस्प्ले दिखाई देगा? तो पीला रस्सी, इसका ऑप्शन सही है। पीला रस्सी जब हम खींचेंगे तो ये वाली पुल कॉल वाली डिस्प्ले दिखाई देगी। इसके बाद में है 31 नंबर पे है पाउज STN करके दिया गया है। ये असेंबली में आपको देखने को मिलेगा सारा कुछ। तो ये जो दिख रहा है LED डिस्प्ले में, तो ये कौन सी रस्सी खींचने पर दिखेगा? लाल। पाउज STN 1L करके जो लिख के आ रहा है, ये लाल रस्सी खींचेंगे तो ये डिस्प्ले दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये चित्र दिया गया है, ये वॉक वे है। ये भी आपको जो है देख के बताना है ये क्या है। तो ये रास्ता है पैदल चलने का, तो इसका हम लगाएंगे दूसरा ऑप्शन सही, चलने का तरीका। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, असेंबली बेसिक कोर्स का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 33, असेंबली बेसिक कोर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है असेंबली बेसिक कोर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन का ये एक तरह से जानकारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको दिख रहा है, इसी के बारे में बताया गया है कि आइए अब हम आइडेंटिफिकेशन प्लेट के बारे में जानें। ये एक एल्यूमिनियम की प्लेट है, इसके ऊपर मशीन द्वारा कंपनी का नाम, कंट्री, किस मंथ या ईयर में बनी है, गाड़ी की चेसिस ने पंच होता है और कलर कोड भी पंच होता है। इसको 2 रैबिटिक तथा चिपकाकर फिट किया जाता है। पैंतीस नंबर पे ये इमेज दिख रही है, ये क्या है? ये बिन प्लेट है, ये भी एक गाड़ी की ID प्लेट जैसी होती है। जैसा आप देख रहे हैं कि बिन प्लेट पर बार कोड और नीचे नंबर पंच करते हैं। ओके। 36 नंबर में दिया गया है मारू A। तो मारू A जो है ये डिफेक्ट होता है कौन सा? जिससे जो है हमें जान माल का खतरा हो, ऐसा डिफेक्ट कोई मतलब छूट जाए जिससे जो है जान का खतरा हो, जान चली जाए, या एक्सीडेंट कोई संभावना हो, या माल का खतरा हो, यानी कि बड़ा खतरा, हजार्ड। तो ये होता है मारू A डिफेक्ट, उसी का जो है ये सिंबल दिया गया है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। ये सिंबल किसके शो कर रहे हैं? लीकेज के। 38 नंबर पे ये दिया गया है फंडोसी सीट क्या है? तो इसके बारे में भी जो है पता होना चाहिए, फंडोसी सीट क्या होती है। तो आइए अब हम फंडोसी सीट के बारे में जानें। ये एक जापानी शब्द है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। इसमें सभी जानकारी दी हुई होती हैं। जिस गाड़ी की यह सीट होती है, गाड़ी बनाने से पहले ही इसको बॉडी हुड पर लगा दिया जाता है। इसमें गाड़ी की चेसिस नंबर, मॉडल, वेरिएंट, इंजन, गियर बॉक्स, बॉडी कलर आदि को दर्शाया जाता है। इसकी सहायता से हम मॉडल वाइज सही पुर्जों का चयन करते हैं और उसे बॉडी में फिट करते हैं। फंडोसी सीट। ओके। इसके बाद में है फीफो। फीफो दिया गया है। फीफो क्या है? इम्पोर्टेंट है। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो कंपोनेंट यानी कि माल पहले आया है या पहले बना है तो उसको पहले लगाना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया हुआ माल पहले फिट हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आया वो पहले जाए, जो गाड़ी पहले बनी वो पहले डीलर को जाए और पहले सेल आउट हो। ये जो है फीफो का यही मतलब होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस सिस्टम का सही रूप से चालू रखने पर हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छे ढंग से काम करेगा। ऐसा करने से टाइम, पैसा और मैन पावर की बचत होगी। क्वेश्चन नंबर है 33 दिया गया है, सीक्वेंस सप्लाई से आप क्या समझते हो? तो लाइन पर चल रहे अलग अलग मॉडल के क्रम अनुसार आउटसाइड से मटेरियल को उसी क्रम में लाइन पर सप्लाई देने को सीक्वेंस सप्लाई कहते हैं। व्हाट इज स्क्रैच? स्क्रैच क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रैच है। तो स्क्रैच क्या होता है उसके बारे में, ये रिजेक्शन के बारे में दिया गया है। जो कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाते हैं उस पर लाल टैग लगा दिया जाता है। ये रिजेक्शन के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि जो पार्ट वेंडर एंड से फिट करते समय ख़राब हो जाता है उस पार्ट को रिजेक्शन टेबल पर टैग लगाकर रख दिया जाता है। टैग पर डिफेक्ट एरिया और इंचार्ज के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद पार्ट को रिजेक्शन स्टोर में भेज दिया जाता है। ठीक है। रिजेक्शन का हो गया। व्हाट इज WIS? WIS का फुल फॉर्म होता है वर्क इंस्ट्रक्शन सीट। और वर्क इंस्ट्रक्शन सीट वो होती है जिस पे हमें क्या काम करना है वो दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है मैंने सिटी एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चन बताए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें दोबारा भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो बंदे जो हैं सिटी के लिए PDF ख़रीदना चाहते हैं वो जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे जो है 311 रुपये का पेमेंट करके आप PDF ख़रीद सकते हैं। एंड अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं और मिलेंगे अगले नए वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। थैंक यू।